ओके, स्टार्ट करते हैं। क्लास में सर्कुलर मेजर तक पढ़ लिया था। अब सिलेबस में 2 चैप्टर्स बाकी हैं P1 के सिलेबस में। वन इज डिफरेंशिएशन एंड द अदर इज इंटीग्रेशन। ओके, तो डिफरेंशिएशन को भी मैंने 2 चैप्टर्स में डिवाइड किया है, डिफरेंशिएशन एंड फर्दर डिफरेंशिएशन। उससे थोड़ा सा वो क्वेश्चंस में डील करने में आसानी रहती है। सही, इसी तरह इंटीग्रेशन भी 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। ओके, अच्छा, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। आपको नज़र आएगा कि पेपर में जो है वो अगर 75 मार्क्स का पेपर है तो अराउंड 20-25 मार्क्स जो हैं वो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से अक्सर बन जाते हैं। इनके सवाल जब आते हैं तो यूजुअली सारा मिला के एक साथ 10 मार्क का इंटीग्रेशन का सवाल होता है, 10 मार्क का डिफरेंशिएशन का सवाल होता है। सही है, पर इसमें क्योंकि एप्लीकेशंस काफ़ी सारी होती हैं तो कुछ बहुत कुछ टेस्ट किया जा सकता है। सही, ओके, डिफरेंशिएशन है क्या, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं कि डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन क्या होती है। डिफरेंशिएशन is the process of finding the gradient of the curve। तो ये आज तक आप जो है वो ग्रेडियंट जो स्ट्रेट लाइन से निकालते थे वो होता था y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1, और हम कहते थे कोई भी 2 पॉइंट्स ले लो ग्रेडियंट सेम ही आएगा। सही है, और यहाँ पे डिफरेंस अब क्या है कि अगर कोई कर्व है मेरे पास रैंडम सा यूं चलने वाला, तो ये वो 2-3 दफ़ा टर्न भी कर रहा है, ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, तो उसमें डिफरेंस क्या है कि हर पॉइंट पे जो है स्लोप डिफरेंट है। कभी कर्व नीचे जा रहा है, कभी कर्व ऊपर जा रहा है, कभी कर्व फ्लैट हो रहा है, कभी जो है वो राइज कर रहा है। सही है, तो कर्व का ग्रेडियंट जो है वो स्टेबल नहीं होता, वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। सही, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हम कहते हैं कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द नोटेशन dy by dx और f bar of x। सही है, सही, तो अब कहीं dy by dx आपको लिखा हुआ नजर आए तो इसका मतलब क्या होगा, इट इज द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व। सही है, ये इटसेल्फ एक कोई एक्सप्रेशन हो सकता है कि वो 2x स्क्वायर प्लस 3 समथिंग बना हुआ है, या बहुत सारे अलग अलग तरह के एक्सप्रेशन हो सकते हैं। सही है, करते कैसे हैं डिफरेंशिएशन अभी हम सीखेंगे। अभी हमने सीखा नहीं है, अभी हम सीखना स्टार्ट करेंगे कि डिफरेंशिएशन को करते कैसे हैं। कि जिस तरह पहले आपने ग्रेडियंट का फार्मूला सीख लिया y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1, तो इस केस में हम क्या करेंगे। सही, अच्छा, पहले ही बिफोर आई टीच यू द रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन, एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि हमें जो है वो एएस मैथ में डिफरेंशिएशन जितनी भी हम करेंगे उसके लिए हमें वेरिएबल जो है वो न्यूमरेटर में चाहिए होगा और उसकी पावर नज़र आनी चाहिए। सही है, अगर जिस तरह यहाँ पे जो है वो वेरिएबल डिनोमिनेटर में उसकी पावर भी नहीं नज़र आ रही, जब तक मैं इसकी फॉर्म थोड़ी सी चेंज ना करूँ तब तक मैं dy बाई डी एक्स नहीं निकाल पाऊँ। सही, पहले वाले में भी यही मसला है कि वो डिनोमिनेटर में ऊपर ला के लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, 2x पावर माइनस 3। बी को लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, 4x पावर हाफ। सही है, सी वाले को कैसे लिखूंगा, 2x पावर माइनस हाफ। सही है, 3x पावर माइनस 1/3 क्यूब रूट लगा हुआ है वहां पे। व्हाट अबाउट ई, माइनस क्यों, नहीं ऊपर ही है ना, 5/2, 5 मल्टीप्लाइड बाय हाफ है तो 5/2। सही है, और आखिरी वाला x पावर
माइनस 3/2। सही है। जब इस फॉर्म में होगा तो डिफरेंशिएशन पॉसिबल होगी, अगर इस फॉर्म में नहीं होगा तो मैं डिफरेंशिएट नहीं कर पाऊंगा। डिफरेंशिएट करते कैसे हैं वो अभी हम प्रोसेस सीखेंगे। ओके। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो आपको बहुत सारी थ्योरी लिखी हुई नज़र आएगी। सही है। ये थ्योरी मैं आपको अभी नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको तब पढ़ाऊंगा जब मैं आपको डिफरेंशिएशन पहले सिखा दूँ। सही। 2020 में जब सिलेबस चेंज हुआ तो थोड़ी सी थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग जो थी वो डिफरेंशिएशन की ऐड हुई थी, और एक इस तरह का क्वेश्चन भी स्पेसिमेन पेपर में हमें नज़र आया था। सही है। ये बार बार पास्ट पेपर्स में आया भी है, तो हम सीखेंगे कि ये किस तरह होता है, लेकिन पहले मैं आपको डिफरेंशिएशन और वो सारे प्रोसेस करना सिखा दूँ, फिर मैं उसकी बैकग्राउंड स्टोरी भी आपको सुनाऊंगा। सही है। अच्छा, यहाँ पे रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन, कुछ रूल्स आपके सामने लिखे हुए, तो मैं उन्हीं रूल्स को दोबारा रीस्टेट करूँगा और कुछ और ऐड भी करूँगा। सही है। अगर कोई आपके पास इस तरह का कर्व है y=x⁴n में स्टेटेड है, तो dy/dx कैसे निकलता है, यह प्रोसेस गौर से देखिएगा कि किसी भी टर्म को डिफरेंशिएट करना हो, किसी भी वेरिएबल x को डिफरेंशिएट करना हो आपको, तो आप पावर को नीचे लाएंगे और एक पावर कम कर देंगे। सही है। ये डिफरेंशिएट हो गया। डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है। कैसे डिफरेंशिएट किया, मैं पावर को नीचे लाया और एक पावर कम कर दी। ये अभी मैं तुम्हें एक क्वेश्चन में करके दिखाता हूँ। ये तुम्हारे पास है f(x), मैं कहा डिराइव्ड फंक्शन निकालो, यानी f(x) निकालना है तुम्हें। पावर नीचे लाओगे और एक पावर कम कर दो। सही है। पावर आके कोफिशिएंट बन जाएगा बीस। ओके, तो 8x⁴ बन जाएगा। एक मिनट। ओके। अच्छा, ये पहला रूल था डिफरेंशिएशन का, कि पावर नीचे लानी है और एक पावर जो है वो ऐड कर, एक पावर सब्ट्रैक्ट कर देनी है। अब कहीं कोफिशिएंट अगर लिखा हुआ है कोई, a कैन बी अनदर नंबर, तो dy/dx कैसे निकलेगा, वही होगा प्रोसेस, सिर्फ ये जो पावर होगी नीचे वाले नंबर से आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। सही है। नथिंग डिफरेंट अबाउट दिस। ओके। अगर x की n की वैल्यू 1 हुई, अभी आ रहा है, तो खत्म हो जाएगा वेरिएबल, तो फिर a की भी तो वैल्यू 1 ही है। a की वैल्यू 1 है। पावर डिफरेंशिएट x को करोगे, dy/dx लिखा है, a नंबर है, नंबर अपनी जगह पे रह जाएंगे, कोफिशिएंट्स अपनी जगह पे रह जाते हैं। सही है। अच्छा, मैं आपको नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूँ। अभी यहाँ पे 2-3 और रूल्स लिखने हैं, वो मैं बाद में लिखवाता हूँ। पहले मुझे बताओ कि ये जो पार्ट बी है, इसमें पहले क्या करना पड़ेगा। पहले उसको ऊपर लाना पड़ेगा ना, 6x⁴। अब f(x) क्या बनेगा, -4 नीचे आएगा और 6 से मल्टीप्लाई, क्या बनेगा, -24x⁴ -5, एक पावर कम हो जाएगी और -1 करना है पावर में। सही है। एक पावर हमेशा सब्ट्रैक्ट होगी। सही है। अभी सी और डी हम करके देखते हैं।
अब एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x, सिर्फ खाली 3x लिखा है फर्स्ट, इसका मतलब होगा 3x पावर 1। अब इसको तुम डिफरेंशिएट करो, क्या बनेगा 3 और x 1 माइनस 1 x पावर 0 हो जाएगा, तो मिला के 3 बन जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ जस्ट टू स्पीड थिंग्स अप मैं जो है वो एक और रूल लिख देता हूँ कि अगर सिर्फ ax लिखा हुआ है तो dy बाई डी एक्स क्या बन जाता है, dy बाई डी एक्स सिर्फ a बन जाता है। कि x की पावर 1 थी वो डिफरेंशिएट होगी 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगी उसकी पावर। सही है। इसी तरह अब आखिरी में क्या है 5, तो कांस्टेंट है 5 नहीं रहेगा। अभी x की पावर कितनी है 0 है। अब अगर 0 नीचे आया तो सबको 0 बना देगा, यानी हम क्या सीख रहे हैं कि किसी भी कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होती है, किसी भी कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 होती है। क्या कह रहा है आप, लेकिन अगर 0 नीचे आया तो वह ऐसे ही सबको 0 बना देगा, तुम सही कह रहे हो, लेकिन उसको लिखने का कोई फायदा नहीं है। सही है, तो सबको 0 बना देगा। ओके, तो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 होती है। सही। अच्छा, अभी आगे और भी रूल्स हैं, हम पढ़ते हैं थोड़ी देर में। पहले ये देख लो 3x पावर हाफ, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या बनेगा 3/2 x की पावर माइनस हाफ, 1 माइनस हाफ बनी है तो मिला के माइनस हाफ बन रही है। सही है, पावर नीचे आई और एक पावर कम हो गई। हाफ नीचे आया, 3 से मल्टीप्लाई हुआ और हाफ -1 हो गया। सही है, तो इसलिए 3/2 बन गया। अब अगले क्वेश्चन में क्या नजर आ रहे हैं कि सर काफी सारी टर्म्स है, पहले इनको क्या करना चाहिए, पहले इनको उस फॉर्म में ले आना चाहिए जिसपे हम डिफरेंशिएट कर पाए। तो ये है y इक्वल्स टू 3x पावर 4 माइनस, ये डिनोमिनेटर में इसको क्या लिखूंगा बताओ, तो ये x पावर -2/2 बेसिकली, यही कह रहे हो। सही। यहाँ पे मैं क्या एम्फेसाइज करना चाह रहा हूँ कि देखें 2 एक कोफिशिएंट है, वो अपनी जगह पे रह जाएगा। पावर जो है, वेरिएबल जो है वो न्यूमरेटर में होना चाहिए। सारे नंबर्स न्यूमरेटर में होना जरूरी नहीं है, वेरिएबल को न्यूमरेटर में होना चाहिए। सही है, सो एक्स को न्यूमरेटर में होना चाहिए। तो ये बन गया। अभी नोटिस करें कि मैंने डिफरेंशिएशन नहीं की, मैंने y इक्वल्स टू ही लिखा हुआ है। तो क्या डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो अब मैं dy बाई डी एक्स करूंगा। 12x क्यूब प्लस 2 x पावर -3/2। सही है, पावर नीचे आई और एक पावर कम हो गई। फिर दूसरा आगे बताओ, -12 इंटू 4 -12 -1। सही है, 5 की डिफरेंशिएशन 0। सही। तो इस तरह आपके पास मल्टीपल टर्म्स हो सकती हैं जिनकी डिफरेंशिएशन आप इस तरीके से करेंगे। अब इसको मैं अगर सिंप्लीफाई कर दूं तो ये और सिंप्लीफाई हो सकता है। टू बी ऑनेस्ट, जब तक क्वेश्चन कहे ना तब तक आपको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको एज इट इज़ भी छोड़ देते तो भी वो सही आंसर होता। सही है।
अब बताओ इसमें क्या डिफरेंस नजर आ रहे हैं? ब्रैकेट्स आ गए, अलग अलग टर्म्स नहीं है, जब तक अलग अलग टर्म्स नहीं होंगी तब तक मुझे डिफ्रेंसिएशन करना नहीं आती। ब्रैकेट की डिफ्रेंसिएशन अभी मुझे आती नहीं है, तो पहले तो मैं इसको एक्सपैंड कर दूंगा ना, एक्स क्यूब माइनस 5x² प्लस एक्स माइनस 5। लेकिन अभी भी नीचे एक एक्स है, डिनोमिनेटर में डिफ्रेंसिएशन मुझे करना नहीं आती। सही, वो A2 में सीखेंगे, होती है डिनोमिनेटर में भी, लेकिन A2 में सीखेंगे। तो क्या करूँ इसको, ऊपर ले जाए -1 कर लें, और दिल से आसान काम ये है कि तुम ये कर लो, कि तुमने डिनोमिनेटर को सबके साथ लिख दिया। सही, ये रह गया x² रिड्यूस हुआ, ये -5x, ये 1, ये 5x पावर -1। अच्छा सॉरी 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 वेट, ये y लिखना था मुझे। सही है, तो अभी मैंने सिर्फ इसकी फॉर्म चेंज किया, मैंने इसको अभी डिफ्रेंशिएट नहीं किया। अब मैं डिफ्रेंशिएशन करूंगा, क्या लिखूंगा, x² की डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगी, 2x, -5x की -5, सही है, ax की डिफ्रेंशिएशन a, 1 की डिफ्रेंशिएशन 0, और उसमें क्या हो जाएगा, -1 नीचे आएगा, -5 से मल्टीप्लाई होगा, 5x पावर -2। सही है, सारी टर्म्स जो हैं वो डिफ्रेंशिएट हो गई। ओके, जब हम डिफ्रेंशिएट कर लें तब लिखना है, जब हम पावर को नीचे उतारें उस वाला प्रोसेस करें तब। अब यहाँ पे वो प्रोसेस नहीं हुआ था, यहाँ पे भी वो प्रोसेस नहीं हुआ था, यहाँ पे भी वो प्रोसेस नहीं हुआ था, यहाँ पे जब किया प्रोसेस तब मैंने लिख दिया इसके साथ, क्योंकि अब मैंने ग्रेडियंट ऑफ द कर्व फाइंड किया। सही है, अब इसमें क्या डिफरेंट नजर आ रहे हैं, y नहीं है, और उसकी जगह सिर्फ d/dx लिखा हुआ है। बेसिकली इसने क्या किया हुआ है अर्दिल, उसने सिर्फ नोटेशन थोड़ी सी चेंज की है, कि उसने ये जो y है, मैं इसको अब उस तरह भी लिख रहा हूँ, सही है, बल्कि इसको पहले वो लिख लेते हैं, ये आपका ओरिजिनल y था, उसने dy/dx की नोटेशन में y की जगह ये पूरा फंक्शन लिख दिया है वही, जब वो मर्ज कर दिया उसने, तो y अलग करके ये नहीं कहा कि dy/dx निकाल के दिखाओ, उसने जो कह दिया d/dx करके दिखाओ, यानी डिफ्रेंशिएट करके दिखाओ टर्म्स को। सही है, हम तो वही करेंगे, पहले हम पावर्स को कर लेते हैं मैनेज। सही है, ये मेरा y है, क्योंकि ये d/dx के आगे लिखा हुआ है, तो ये मेरा फंक्शन है y। अब मैं dy/dx निकालता हूँ, 1/3 इंटू 24, 1/3 -1। ओके,
सही है भाई यहाँ तक? ओके, अब मुझे बताओ नेक्स्ट वाले में क्या मसला लग रहा है। और ब्रैकेट बना हुआ है ना जिसकी पावर 7 है, इंडिविजुअल टर्म की तो पावर 7 नहीं है। सही है, तो बिलाई हमारे पास एक सोल्यूशन तो ये है कि हमने बायनॉमियल एक्सपेंशन सीखी है, हम क्या करें, हम सारी टर्म्स निकालें, हो तो जाएगा, सोल्यूशन आ सकता है, राइट। बट इट्स गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग सोल्यूशन फॉर, लेट्स से मैंने कहा ये 2 मार्क का सवाल है सिर्फ। सही है, तो इसके लिए अर्दिल एक और रूल होता है, अब ये रूल प्लीज गौर से सुनिएगा, और नहीं समझ आए तो बताइएगा, मैं अभी अप्लाई करके भी आपको दिखाऊंगा, वो भी ना समझ आए तो आपने बताना है। सही है, इसको मैसअप नहीं करना, क्योंकि अगले साल फिर जब हम और डिफ्रेंसिएशन कर रहे होंगे आगे वाली, तो वो और मुश्किल होती जाएगी। अब ये मैं क्या लिख रहा हूँ कि अगर आपके पास एक कोई फंक्शन ऑफ एक्स है जिसकी पावर n है, सही है, तो इसका dy बाई डी एक्स कैसे निकलता है, पहले n नीचे आएगा, उसी तरह जो अंदर ब्रैकेट की चीज़ है वो एज इट इज रह जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, लेकिन फिर आप एक मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और जो चीज़ ब्रैकेट के अंदर है उसको डिफरेंशिएट करके बाहर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ब्रैकेट के अंदर जो भी इंडिविजुअल टर्म्स हैं उन सबकी डिफरेंशिएशन बाहर आ रही होगी। सही है, रूल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, नया जो है वो आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी लग रहा होगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने कहा पहले पावर को नीचे लाएं, एक पावर कम कर दें ब्रैकेट की, कुछ ना करें, और फिर हम मल्टीप्लाई करें किससे, जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स हैं उनकी डिफरेंशिएशन से बाहर मल्टीप्लाई करें। सही है, अब हम यहाँ पे इस रूल को कॉपी करते हैं और हम वो वाले क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखते हैं। मैं रूल यहाँ पे दोबारा पेस्ट कर रहा हूँ, अगर नहीं लिखा तो लिख लेना। कॉपी नहीं हुआ, सही है क्या, तो क्या बनेगा, ये 7 नीचे आएगा, 3x माइनस 2 एज इट इज, पावर 6 इंटू 3 माइनस 0, गुड। तो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स थी 3x और -2, उन दोनों को डिफरेंशिएट करके मैंने बाहर मल्टीप्लाई कर दिया, मिला के क्या बन जाएगा 21, 3x माइनस 2 पावर 6। सही, इनको कहीं कहीं किसी बुक में जो है वो चेन रूल भी कहा जाता है, तो ये आप कोई और वीडियोस देख रहे होंगे यूट्यूब पे, उसमें वो चेन रूल कह रहा होगा। चेन रूल एक और चीज़ को भी कहा जाता है, इसलिए मैं इसको चेन रूल नहीं कहता, सही है, वरना फिर वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। वो उसमें क्या करना होता है, उसमें एक सब्स्टिट्यूशन करनी होती है और फिर यू बनाना होता है, जैसे आपने डिस्गाइज क्वाड्रेटिक पढ़ी थी ना, कि पहले यू लगा देते हैं, यू इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, फिर यू के लिए सॉल्व करते हैं, फिर एक्स आ जाता है, तो इस तरह का वो एक और तरीका होता है इसको समझाने का। मैं जो है वो डायरेक्ट रूल के थ्रू समझाता हूँ कि भाई रूल में क्या है, ब्रैकेट पावर नीचे आएगी, ब्रैकेट की एक पावर कम हो जाएगी, फिर ब्रैकेट की डिफरेंशिएशन बाहर मल्टीप्लाई हो रही है। अब ब्रैकेट में ज़रूरी नहीं है कि इस तरह का कोई सिंपल एक्सप्रेशन ही हो आपके पास, ब्रैकेट में जो है वो कुछ भी एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन भी आ सकता है आपके पास। सही है, जैसे यहाँ पे आ जाएगा अभी। सही है, फिर से इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मुझे डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएशन करना नहीं आती, जब तक मैं इसको न्यूमरेटर में नहीं लेके जाऊंगा तब तक मुझे पता नहीं चलेगा। ओके, पहले -4 नीचे आएगा, -8, 3x स्क्वायर प्लस 1, पावर कितनी हो जाएगी अब, -5 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट की डिफरेंशिएशन, तो पहली ब्रैकेट में टर्म है 3x स्क्वायर, उसको डिफरेंशिएट करके क्या बन जाएगा
6x प्लस 0। सही है। जो ब्रैकेट में इंडिविजुअल टर्म्स हैं उनको डिफरेंशिएट करके मैं बाहर लिख रहा हूं। वन की डिफरेंशिएशन 0। ब्रैकेट में जितनी भी टर्म्स हैं उन सबको डिफरेंशिएट करके तुमने यहाँ पे लिखना है। ओके, सो 3x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 6x और 1 की डिफरेंशिएशन 0। ओके, सही है। यहाँ तक रूल समझ आ गए? सही। डिफरेंशिएशन प्रोसेस है ग्रेडियंट ऑफ द कर्व को फाइंड करने का। सही। एग्जाम्पल नंबर 10 जो है, आई थिंक इट्स अ वेरी सिंपल पास्ट पेपर क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं पास्ट पेपर्स में। हम पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं। पहला पार्ट dy बाई डी एक्स निकालने को कह रहे हैं, तो मैं उसी तरह सॉल्व करता हूँ जिस तरह अभी तक मैंने किया है। पहला पार्ट तो मैंने निकाल लिया। तो ये बन रहा है हाफ एक्स पावर माइनस हाफ प्लस 16x पावर माइनस, ऐसा ही है। भाई ये तो वही बात थी जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाई है। अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे कहते हैं द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट द पॉइंट 4,1.5। अब हमने ये स्टार्ट में डिसाइड किया कि डिफरेंशिएशन है क्या, इट्स द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व। और हमने ये डिसाइड किया था कि हर जगह पे ग्रेडियंट जो है वो चेंज हो रहा है ना, कभी वो पॉजिटिव है, कभी वो नेगेटिव है, कभी वो फ्लैट हो रहा है, कभी वो राइज कर रहा है। सही है। तो अब क्या करना चाहिए, मैंने एक पर्टिकुलर पॉइंट बता दिया 4,1.5। तो मुझे क्या करना चाहिए, dy बाई डी एक्स में x की वैल्यू 4 लगा देनी चाहिए। इसके लिए थोड़ी सी नोटेशन जो है वो उसमें एक मॉडिफिकेशन आती है कि अगर आप यहाँ पे x इक्वल्स टू a लिख दें तो ये हो जाता है ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट द पॉइंट x इक्वल्स टू a। आप जब x की कोई वैल्यू लगाएं तो थोड़ी सी नोटेशन में चेंज आता है। अभी आप ना भी करें तो भी चलेगा, लेकिन अक्सर मार्किंग स्कीम में आपको इस तरह लिखा हुआ नजर आएगा। यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, x इक्वल्स टू 4 लिख दूंगा। सही है। कैलकुलेट करके बता देना क्या आ रहा है। सही है। अब इस सब का फर्स्ट कैलकुलेटर जो है वो एक शॉर्टकट भी देता है। आपका कैलकुलेटर एक्चुअली डिफरेंशिएशन करके ये हाफ डायरेक्ट ला के दिखा सकता है आपको। सही है। और मैं अभी आपको कैलकुलेटर दिखाऊंगा। बस मेरा कैलकुलेटर चल रहा हो, चल रहा है। सही है। अब ये अगर आप नोटिस करें तो मेन्यू के बटन के नीचे ये d/dx लिखा हुआ है। सही। अब यहाँ पे जो है वो आपने अपना डिफरेंशिएशन वाली चीज नहीं लिख देनी, आपने ओरिजिनल क्वेश्चन लिखना है। ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था, रूट एक्स। सही है। अगर आपका कैलकुलेटर में वो पुराना वाला कैलकुलेटर है तो उसमें अल्फा दबा के एक्स आएगा। सही है। और यहाँ क्या था, क्वेश्चन क्या था दिखाओ, -8/x²।
सही है, ये लिख दिया मैंने पूरा। x की वैल्यू क्या लगानी थी अर्दिल? 4 लगानी थी ना, 4 लगा दी भाई मैंने, ये देखो। तो आप अपने आंसर्स को चेक करेंगे भाई, हमने सही ग्रेडियंट निकाला या नहीं निकाला। अब तुम्हारा कैलकुलेटर पहले दिखाओ कौन सा वाला है, मेन्यू दबाओ एक मिनट। तो मुझे अपना वो दिखाओ, मेन्यू क्या आ रहा है, वहीं से दिखाओ। स्क्रीन में इधर करोगे तो मुझे नजर आएगा ना। तुम्हारे पास कितने ऑप्शन आ रहे हैं, तुम अपना मेन्यू खोलो। पुराना कैलकुलेटर है तुम्हारे पास, नया कैलकुलेटर है? हाँ अच्छा, तुम्हारा अल्फा दबा के ब्रैकेट दबा दो, कैपिटल एक्स लिखा हुआ आएगा। आ गया? सही है बॉस। अल्फा दबा के एक्स कैप ब्रैकेट दबाओगे तो कैपिटल एक्स लिखा हुआ आएगा तुम्हारा। सही है, तो आपका कैलकुलेटर जो है वो आपके लिए डिफरेंशिएशन कर सकता है भाई। सही है यहां तक बात? तो आपने हमेशा अपने आंसर को चेक करना है। सही है, अब हर क्वेश्चन में मैं आपको आंसर जरूर चेक करके दिखाऊंगा कि मुझे पता चलेगा कि भाई सही आ रहा है या नहीं आ रहा। सही है, जल्दी से आगे बढ़ें। लिख लिया ये? नहीं लिखा तो जल्दी से लिख लो, ये 3 और सवाल हैं जो आज की क्लास में करने हैं। क्या सॉल्व इक्वल्स टू दबाओ हो जाएगा? तुमने कुछ लिखा गलत है। कोड नहीं लगाना है, इसकी वैल्यू कोड लगानी है। राइट, वो तुम्हें ये वाला सोल्यूशन निकाल के नहीं दे सकता, ये वाली वैल्यू निकाल के दे सकता है। ये कोई पॉइंट लगाना जरूरी है, पॉइंट के बगैर वो नहीं निकाल के दिखा सकता, एक्सप्रेशन पूरा नहीं दे सकता। ओके, आगे बढ़े। क्या डिफरेंस है इस सवाल में बताओ? अब क्या दिया हुआ है? ग्रेडियंट दिया हुआ है -साइन, और पूछे क्या है? फाइंड द पॉइंट, यानी एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू। सही है, अब आप मुझसे वैसे पिछले सवाल में पूछ सकते थे तो सर इस वाई की वैल्यू का क्या काम है, ये शायद अगला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कुछ होगा जो यहाँ पे नए नए यूज नहीं किया हुआ। सही है, एक और चीज भी करते हैं, वाई की वैल्यू बाद में इस्तेमाल होगी। सही है, अच्छा अभी ये द वैल्यू ऑफ द ग्रेडियंट इज -9, यानी किसकी वैल्यू है? dy ओवर dx की वैल्यू है ये। सही है, -9 किसकी जगह रिप्लेस हो सकता है? dy बाई डी की जगह रिप्लेस हो सकता है। तो पहले तो dy बाई डी निकाल लेना चाहिए। 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 0, ऐसा ही है। अब किसकी वैल्यू -9 है? ये dy बाई डी की वैल्यू -9 है भाई। और जब मैं सॉल्व करूंगा तो x की वैल्यूज आ जाएंगी, यानी ऐसे पॉइंट्स आ जाएंगे जिन पे ग्रेडियंट जो है वो -9 है। अब ये क्वाड्रेटिक बन रहा है। सही है, लिया मैं बता रहे कि दो वैल्यूज है, -1 और -3। और उसने क्या था? फाइंड द पॉइंट्स। क्या मिसिंग है अभी? वाई कोऑर्डिनेट मिसिंग है। सही है, मैंने एक्स कोऑर्डिनेट निकाले, वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालूंगा मैं? पहले ओरिजिनल इक्वेशन में लगा दूंगा, -1 क्यूब्ड प्लस 6 टाइम्स -1 स्क्वायर्ड प्लस 5 इक्वल्स टू -1 प्लस 6 प्लस 5 10। ये मेरी स्क्रीन चलना बंद हो गई है, कुछ अलग ही कर रही है अपनी मर्जी से।
ये कितना है? तो 2 पॉइंट्स आ गए, -1, 10 एंड -3, 32। इन दोनों पॉइंट्स पे ग्रेडियंट क्या होगा? इन दोनों पॉइंट्स पे ग्रेडियंट जो आएगा वो -9 आएगा। सही है? फाइंड द पॉइंट्स था ना? सही है। तो कोई 2 पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं जिन पे ग्रेडियंट बराबर हो, सेम तरह की मूवमेंट हो रही है। ग्रेडियंट स्लोप बताता है ना, तो कर्व का स्लोप ऐसा हो सकता है कि भाई तुम सोचो कि इस पॉइंट पे भी स्लोप -9 तुम्हें नजर आ रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, इस पॉइंट पे भी स्लोप -9 नजर आ रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। सही है। अब इसको और मैं फर्दर एप्लीकेशंस में तुम्हें नजर आएगा। अब the curve has gradient 3 when x equals to 1 and gradient -51 when x equals to -2. Find the values of a and b. सही है। बहुत हमें पहले पता चल गया कि ये डिफरेंशिएशन का सवाल है, कर्व एज ग्रेडियंट की बात हो रही है। तो पहले हमें हमेशा क्या करना चाहिए? अब याद रखें कि भाई देखें, डिफरेंशिएशन सही करने के अपने मार्क्स होते हैं, तो आपने पहले डिफरेंशिएशन सही कर लेनी है। क्या हो जाएगी डिफरेंशिएशन बताओ? 4ax3। सही है। 4ax³ प्लस 2bx प्लस, तो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 होती थी। ax की डिफरेंशिएशन क्या होती थी? a, तो 1x की डिफरेंशिएशन 1। सही। अच्छा, अब आगे क्या दिया हुआ है? हैज ग्रेडियंट 3 व्हेन x इक्वल्स टू 1 एंड ग्रेडियंट -51 व्हेन x इक्वल्स टू -2। दो अननोन्स हैं, दो ग्रेडियंट्स भी हैं, दो पॉइंट्स भी हैं। क्या बन जाएंगी? साइमल्टेनियस बना के जरा सॉल्व करें, देखें गलतियां कहाँ होती हैं। सही है। एक दफ़ा ग्रेडियंट 3 लगाएंगे, x की वैल्यू 1 लगाएंगे, ग्रेडियंट -51 लगाएंगे, x की वैल्यू -2 लगाएंगे। सही है। सॉल्व करके देखें ए और बी सही आते हैं या नहीं आते। अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन को भी मैं वेरीफाई कर सकता था। पिछले वाले क्वेश्चन को मैं वेरीफाई कैसे करता? मैं dy/dx वो उसमें कैलकुलेटर में लिखता, एक दफ़ा -1 लगाता, चेक करता ग्रेडियंट -9 आ रहा है या नहीं आ रहा। सही है। फिर दोबारा लगाता -3 और -9 आ रहा है या नहीं आ रहा। यहाँ पे भी अभी मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा।
कैलकुलेटर पे चेक करो तुम्हारा आंसर सही है या नहीं है। नहीं नहीं, अब डिफरेंशिएशन में लगा के चेक करो ना, मैं बता रहा हूँ क्या। तो ये अब एग्जाम में जाहिर सी बात है अगर ये सवाल आता है तो आप सब कुछ कैलकुलेटर पे नहीं कर पाएंगे, आपको कोई मेथड दिखाना ज़रूरी है। वही मैं आपको इस क्वेश्चन में भी करके दिखा रहा हूँ कि मैं एग्ज़ाम में कितना मेथड करूँगा। अगर मैं एलिमिनेशन कर रहा हूँ तो मुझे is to b equals to -3। सही है। अब एग्ज़ाम में मैं वेरीफाई कैसे करूँगा, मैं कैलकुलेटर 2 और -3 आया ना, मैं डी ओवर डी एक्स लिखूँगा 2x पावर 4 -3x स्क्वायर प्लस x, और किस किस पॉइंट पे ग्रेडियंट निकला हुआ है, पहले x इक्वल्स टू 1 पे, तो मैंने 1 पे लगा के चेक किया, हाँ भाई ग्रेडियंट 3 आ रहा है। और दूसरा किस पे निकला हुआ है, फिर -51 किस पे आया हुआ है, -2। सही है। तो ओरिजिनल क्वेश्चन की वैल्यूज वेरीफाई हो रही हैं, यानी मेरे और बी के आंसर सही आए, मुझे पता चल गया। सही है। वैसे भी जनरली जब आपके पास इंटीजर्स में आंसर सही आ रहे होते हैं, अगर कोई बहुत से उल्टे सीधे आने लगे ना कि 13/17 आंसर आ गया ये का, दैट मीन्स यू प्रॉब्ली डन समथिंग रॉन्ग। सही है, तो आप अपने आंसर्स को चेक करें। सही है। एक आखिरी मुश्किल सवाल आज के लिए 7 सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं दोनों काम करूंगा, आपको सॉल्व करने को दूंगा और फिर सॉल्व कराऊंगा, तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मुझे बताएं कि ये लिखा हुआ है द कर्व y इक्वल्स टू ax प्लस b passes through the point 12 4 and has gradient 1/4 at this point, 1/4 at this point। ग्रेडियंट ऑफ अ कर्व की बात हो रही है, तो यानी डिफरेंशिएशन का सवाल हो गया। हो गया सवाल, तो पहले हम डिफरेंशिएट सही से कर लेते हैं भाई। बताओ इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी। हाफ ax प्लस बी पावर माइनस हाफ हो जाएगा, हाफ -1, सही है, इंटू a प्लस 0। ये बात सबको समझ आई। ब्रैकेट की डिफरेंशिएशन आगे मल्टीप्लाई करते थे, वो वाला रूल लगा रहा हूँ मैं। सही है। ब्रैकेट की डिफरेंशिएशन कैसे होती थी, ब्रैकेट की पावर नीचे आएगी, पावर में -1 हो जाएगा, और फिर आगे जाके ब्रैकेट की डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करना। सही है। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, ग्रेडियंट इज 1/4 एट दिस पॉइंट, यानी x की वैल्यू क्या लगानी है, x की वैल्यू लगानी है 12, और ग्रेडियंट की वैल्यू क्या लगानी है 1/4। ऐसा ही है। इंटू ए। कॉस 2 अननोन है, इक्वेशन तो एक ही बनी है ना। पिछले क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन डिफरेंट थी, 2 ग्रेडियंट थे, 2 पॉइंट भी थे, यहाँ पे नहीं है। दूसरी इक्वेशन का है, हमने अभी फर्स्ट उसका रूल पढ़ा था ना, एफ ऑफ एक्स पावर एन का, कि डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, एन एफ ऑफ एक्स n-1 इंटू एफ बार ऑफ एक्स। जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स होते हैं उनको डिफरेंशिएट करके बाहर मल्टीप्लाई कर रहे थे ना।
ये रिकॉल करो, यहाँ पे क्या था ना 6x से मल्टीप्लाई, क्यों? क्योंकि 3x² की डिफरेंशिएशन 6x थी, 1 की डिफरेंशिएशन 0 थी। सही है, तो यहाँ पे a + 0 क्या हुआ है कि ax की डिफरेंशिएशन a है और b की डिफरेंशिएशन 0 है। सही है, ये रूल को फॉलो किया है मैंने। अब मुझे बताओ कि अभी तो एक इक्वेशन बनी हुई है, दूसरी इक्वेशन का है। अब क्या इन्फॉर्मेशन यूज नहीं हुई क्वेश्चन में? सही है, y की वैल्यू यूज नहीं हुई, तो कहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं? ओरिजिनल इक्वेशन में। तो ये बन जाएगा 4 इक्वल्स टू रूट ऑफ a इंटू 12 प्लस b, यानी 4 इक्वल्स टू 12a प्लस b। अच्छा भाई, फिर सॉल्व कैसे करूं? सबसे आसान तरीका मुझे बताएं सॉल्व करने का। a की वैल्यू कैसे रिप्लेस करूं? अली a की वैल्यू कैसे रिप्लेस करूं? अभी तो रूट लगा हुआ है, वहां पे भी 2 a हैं। दोनों साइड को डिवाइड बाय 8 से इक्वेट कर और 4 हो जाएगा। लेकिन फिर भी 2 अननोन तो रह जाएंगे ना, तो a भी रह जाएगा, b भी रह जाएगा, वो इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी शायद। अब देखो साइमल्टेनियस हो तो जाना चाहिए ना, मैंने क्योंकि ऐसी फॉर्म में छोड़ दिया तो इसलिए आप कर नहीं पाए। देखिए अब रूट लगा हुआ हो तो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा, पहले रूट को हटाएं। 16। अब सब्स्टिट्यूशन अब बनाएं, क्या बनेगी सब्स्टिट्यूशन? b इक्वल्स टू 16 माइनस 12a। तो ये देखें यहाँ पे क्या होगा, सही है। माइनस हाफ, अच्छा माइनस हाफ, सॉरी। सही है, तो ये डिनोमिनेटर में 4 आ जाएगा, 1/4 इक्वल्स टू a/8, a इक्वल्स टू 2। तो ये a की वैल्यू 2 आ गई, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी? सही। अब इलाही मुझे कैसे पता मेरा आंसर सही है? मैं उसी तरह जाके चेक कर लूंगा, 2x माइनस 8 बनाना। ट्वेल्व रूट था, मैं रूट भूल गया हूँ। अरे ग्रेडियंट सही, यानी मैंने वेरीफाई कर लिया मेरा आंसर सही है। सही है, अब इसको इलाही ऑनेस्टली मैंने अभी जो है ना वो साइमल्टेनियस अभी भी मुश्किल किया है, इसको करने का सबसे आसान तरीका ये था। ये तुम्हें नजर आ रहा है 12a प्लस b की वैल्यू कितनी है? तो तुम पूरे इसकी जगह 16 लिख देते सिर्फ, है ना? हो जाता जल्दी सॉल्व। ओके, मेन इक्वेशन में कैसे रिप्लेस करूं? फॉर एग्जांपल यहाँ से ये हो जाएगा 2a और फिर मैंने बोला और फिर y x और a y और x की वैल्यू देखो बात ये है कि बन तो जाएगा, अली दैट्स नॉट, बट इट्स नॉट गोइंग टू बी अ शॉर्ट सॉल्यूशन। सही है, जो तुम पहले बात कर रहे थे ना कि सर ए को रिप्लेस कर दें, तो अभी भी ए को रिप्लेस कर रहे हो। द प्रॉब्लम विद रिप्लेसिंग ए इज दैट देयर आर 2 रिप्लेसमेंट्स टू डू, देन ए की जगह भी लगाना है और 12 ए की जगह भी लगाना। सही है, चलें जी आज के लिए इतना ही।
मैंने अभी यहाँ पे आपको रोका है, अगली क्लास में इसकी एप्लीकेशन करेंगे और फिर आगे देखेंगे। Welcome to Edge Learning, where we are changing dreams into success stories. Let's go. At Edge Learning, we offer courses to help you excel. Whether you're preparing for the SAT, aiming for IBA and LUMS, need O and a level tuition, or IELTS coaching, we have the right program for you. Forget about boundaries, we offer learning anywhere, anytime. Our expert tutors provide personalized attention in various batch sizes and one-on-one sessions, along with pre-exam review workshops to ensure you perform your best on test day. Join us at Edge Learning and take the first step towards turning your dreams into reality. So what are you waiting for? Register now or call us.